दिल्ली को साफ हवा की जरूरत है। जब साफ हवा पे सवाल करो तो बोलता है पंजाब में चल रही है। आज तो आम आदमी पार्टी पंजाब में भी है, अब क्यों दिल्ली चौक कर रही है? अब क्यों दिल्ली में साफ हवा नहीं है? जवाब क्यों नहीं देता केजरीवाल? कहीं और साथियों, ये आदमी वो है, इसे जो काम पे जिस चीज पे आप सवाल पूछोगे उससे ये निकल के भागने की कोशिश करेगा। हर चीज के लिए इसके पास किसी न किसी को भार देने के लिए इसके पास किसी न किसी के ऊपर जिम्मेदारी थोपने का आदत है। इससे पूछेंगे कि भाई दिल्ली का ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ठीक क्यों नहीं हुआ, तो बोलेगा एलजी ने करने नहीं दिया। सड़कें ठीक क्यों नहीं हुई, एलजी ने करने नहीं दी। अरे भाई, जब तेरे से नहीं होता काम तो छोड़ दे सकता, जिससे काम आता है वो कर लेंगे। साथियों, बहन जी गवर्नेंस मॉडल की तरह चलकर बीएसपी की सरकार ने प्रदेश में सभी समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया था। इसकी तरह अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को हाथ फैलाने पे मजबूर नहीं किया। परंतु साथियों, आप सब जानते हैं कि अगर किसी को कमजोर करना हो तो उसको नाकाबिल बना दो। और आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस मुफ्त में हमें सुविधाएं देकर हमारे बच्चों को नाकाबिल बनाने की कोशिश कर रही है। ये इनकी सोची समझी साजिश है, क्योंकि जब हमारे बच्चे आदत छूट जाएगी, उनकी नाकाबिल हो जाएंगे, आदत बन जाएगी दूसरों की सरकार के सब्सिडी पे जीने की, तो साथियों अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं हो पाएंगे। जिंदगी भर इनके सामने हाथ फैलाते रह जाएंगे। आदरणीय बहन जी ये नहीं चाहती। आदरणीय बहन जी चाहती है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे, हमारी जनता साफ हवा में रहे, हमारे बच्चों के लिए रोजगार हो, वो ईमानदारी इज्जत से कमाए, अपने घर में पैसा ला के अपने माँ बाप को दे, और हमारे माँ बापों को सिर्फ मुफ्त में राशन के लिए राशन कार्ड में लाइन में खड़ा ना होना पड़े। ये चाहती आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, ये चाहते थे बाबा साहब आप सबके लिए। परंतु ये केजरीवाल क्या जाने SC ST समाज का दुख और दर्द, उसका संघर्ष। ये तो IRS ऑफिसर रहा है, इसने तो 40-45 करोड़ का बंगले में रहा। भाई साहब कहता था मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर सबसे पहले मौका मिलते मुख्यमंत्री की गद्दी हड़प ली। कहता था मैं लाल बत्ती नहीं लूंगा, कहता था मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा। सही कहता था, सरकारी बंगला नहीं लेगा, प्राइवेट से ज्यादा महंगा तो सरकारी बंगला बनवा लिया। ये क्या जाने गरीबों का दुख, ये क्या जाने गरीबों का दर्द। खुद के बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, इसके खुद तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया इसने। ये क्या जानता है सरकारी स्कूलों में बच्चे जिस समाज के पढ़ते हैं उन्हें क्या दिक्कत आती है। खैर, मैं आप लोगों का और समय ना लेते हुए आप सभी को बस यही दरखास्त करूंगा कि एक तरफ आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस जो आप लोगों को गुलाम बनाना चाहती है, और दूसरी तरफ एक बीएसपी की सरकार है जो आपको और आपके बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक काबिल व्यक्ति बनाना चाहती है। साथियों, इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आप सभी लोगों से मेरी व खासकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की एक खास विशेष अपील है कि इस विधानसभा चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पे सावधान रहें। हर मोर्चे पे सावधान रहें, क्योंकि आपका वोट बहुत कीमती है। आपका वोट कोई खरीद ना पाए, आपका वोट कोई लूट ना पाए, आपका वोट कोई पढ़ने से रह ना जाए। साथियों, जाति बिरादरी, धन बल, मंदिर मस्जिद या किसी भी भावना आदि के नाम पर कोई स्वार्थी अपने जाल में फंसाकर आपके वोट को दुरुपयोग ना कर ले, क्योंकि देश के हर एक महिला, पुरुष व युवा को वोट का अधिकार यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अति महत्वपूर्ण देन है। तो इस विधानसभा चुनाव में साथियों, आप यहाँ पर अपने बीएसपी के प्रत्याशी लाल सिंह जी को भारी मतों से वोट देकर जिताने का काम करें। साथियों, समय आ गया है कमर कसने का, सत्ता छीनने का और अपने आप को सत्ता की गद्दी पे बिठाने का। जय भीम, जय भारत। बीएसपी की क्या पहचान? अशोक
मुस्तफाबाद। साथियों, इन्हीं के साथ साथ मुस्तफाबाद से हमारे प्रत्याशी अशोक अम्बेडकर जी भी बड़ी दमदारी से यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपसे यही विनती है कि इनको आप भारी मतों से जिताने का काम करें। इस विधानसभा चुनाव में आप हाथी के सामने वाला बटन दबाकर यहाँ पर अपने प्रत्याशी को जिताएं और अपनी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथ मजबूत करने का काम करें। दीपक जी यहाँ पर सीलमपुर से हमारे दीपक जी भी बहुत मेहनत से लड़ रहे हैं, तो उन्हें भी आप लोग पूरी ईमानदारी से वोट देकर जिताने का काम करें। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद।